नमस्कार, मैं सरिता सबरवाल सोलफुल मंडे में आपके साथ हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल हैं और ज़िंदगी को खूब एन्जॉय कर रहे हैं। सोलफुल मंडे प्रोग्राम एवरी मंडे मॉर्निंग मैं आपकी सेवा में लेकर आती हूँ और मेरे साथ होते हैं डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, जो कि एक हिंदू फिलोसोफर हैं। बहुत सी ज्ञान की बातें हमारे साथ शेयर करते हैं। इस प्रोग्राम को भी आप बहुत पसंद कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ, आपका धन्यवाद है। तानाजी आचार्य जी से लास्ट वीक हमने बात की थी पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन के बारे में एंड कर्मों के बारे में। हमने सोचा था कि नेक्स्ट वीक बात करेंगे, लेकिन जिन्होंने वो प्रोग्राम नहीं देखा और जिनको रिवाइज करना है उनके लिए भी हम पुनर्जन्म के बारे में भी बात करेंगे कि पुनर्जन्म क्या होता है, क्यों होता है। आइए सबसे पहले तो मिलकर तानाजी का स्वागत करते हैं। तानाजी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल। और आपसे जब भी बात होती है तो पॉज़िटिव वाइब्स मिलती हैं और जब पॉज़िटिव वाइब्स किसी को मिलती हैं तो अपने आप ही अच्छा लगता है। यही तो है ना। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ना अच्छे लोग। धन्यवाद आप हाँ, कहते थैंक यू। हाँ। सुताना जी, पुनर्जन्म किसको कहते हैं? इसी से हम शुरू करते हैं। क्या होता है पुनर्जन्म? देखिए, आ, एक मिनट मैं क्या तो पुनर्जन्म के विषय में हमने थोड़ी सी चर्चा की हुई है पहले, जी। परंतु आ, क्योंकि इसमें काफी लोगों के मन में शंकाएं रहती है, अनेकों प्रश्न हैं और बहुत सारी मिस्ट्री लोगों के मनों में है, क्योंकि ये विषय मरने के बाद का, हुँ, फिर हुँ। फिर जन्म का है। तो जीवन का तो कुछ भी समझ में आता है थोड़ा बहुत, बट मरने के बाद से फिर दोबारा जन्म लेना, तो मृत्यु के बाद क्या होता है, इस बात को लेकर के काफी लोगों के मन में शंकाएं रहती है। तो इसमें इसका संबंध कर्मों से भी है, मोक्ष से भी है, बंध से भी है, शरीर क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, बहुत सारी बातें इसमें आती है। तो इन सब का प्रॉपर विश्लेषण हो जाना, चर्चा हो जाना बहुत आवश्यक है। तो जी, जैसे जी। कि लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि पुनर्जन्म जो शब्द का अर्थ है, पुनः पुनः जन्म लेना, बार बार जन्म लेना, बर्थ रीबर्थ रीबर्थ जो है, ये जो जन्मों का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का, इसी को हम संक्षेप में पुनर्जन्म कहते हैं। पर ये क्यों पुनर्जन्म का, होता है? हाँ, हुँ, पुनर्जन्म का तात्पर्य क्या है? ये शरीर को धारण करना है, हुँ, तो ये जन्म कहलाता है। और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसको मृत्यु कहते हैं। तो ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है निरंतर चलता है, तो यही वो पुनर्जन्म है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा आपने? जी, मैंने यही पूछा कि पुनर्जन्म क्यों होता है? हाँ, देखिए, इस इकोलॉजिकल साइकिल में, इस भगवान के सृष्टि में कोई चीज होती है तो उसके पीछे कॉजेशन होता है। कॉज इफेक्ट, कार्य कारण का संबंध होता है। अर्थात ये कर्मों का सिद्धांत होता है। जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे। तो जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे। तो कर्म और फल का जो चक्र है, ये साइकिल है, तो उसी के कारण जो है ये पुनर्जन्म होता है। हम कर्म करते हैं, उसका फल पाना हो तो जन्म तो मिलना ही पड़ेगा, और जन्म मिलता है तो फिर हम कर्म करते हैं। तो ये जन्म और मरण का चक्र का केवल क्या है, कर्मों के फलों को प्राप्त कराने के लिए ये सब मिलता है। क्योंकि एक जन्म में कर्म करते तो एक जन्म में सारे कर्मों के फल तो मिलते नहीं है। तो फिर उसलिए बचे खुचे कर्मों को भोगने के लिए हमको दूसरा जन्म और लेना पड़ता है। हम जैसे कहते हैं ना कि अब हम कर्म करते हैं वर्तमान में, तो पहले तो जो वर्तमान में कर्म कर रहे हैं वो जाते हैं संचित में जमा होते हैं। हुँ, हुँ। संचित में से कुछ कर्म अलॉट होकर के प्रारब्ध कर्म के रूप में आते हैं, तो वो इस जीवन में भोगने पड़ते हैं। तो जी। प्रारब्ध कर्मों को भोगते भोगते जो हम नए कर्म करते हैं वो फिर दोबारा संचित में जमा हो जाते हैं। तो ये वर्तमान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, एक नॉन स्टॉप, एक एंडलेस साइकिल जो है, ये कर्म फल का निरंतर चलता रहता है। तो इन निरंतर एंडलेस कर्म फल के चक्र को चलाने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, फिर बार बार हम कर्म करते हैं, फिर बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो इसका आधार क्या है? कर्म। कर्मों के कारण हुँ, ये जन्म और मृत्यु ये मिलता है। राइट। तो अच्छे या बुरे कर्मों का फल एक ही जन्म में क्यों नहीं मिल जाता? बार-बार क्यों ऐसा होता है? आप देखिएगा, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कितने कर्म हमने किए हैं। सुबह हुँ, से लेकर शाम तक कितने कर्म किए हैं। तो हाँ, कर्मों इतने कर्म किए कि उसका फल देने के लिए कुछ व्यवस्था भी करनी पड़ती है, मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है ना।
क्या एक साथ जो कर्म किया और तुरंत तो फल मिल गया, ऐसा होता नहीं ना। किसी ने एक गलत शब्द बोला, मुंह पे फट से मार दिया, ऐसा तो नहीं होता है। अभी हम पेड़ लगा देते हैं, किसी पौधे का, जैसे आम का पेड़ लगा देते हैं, तो फल आने के लिए 5-6 वर्ष तो लगे जाते हैं। कोकोनट का नारियल का पेड़ लगाओ तो उसको तो 15-16 वर्ष लग जाते हैं, कहते हैं। छोटे मोटे ये चेरी बेरी के लगाओ तो वो तो 6 महीने में फल भी मिल जाते हैं। तो जैसे बीज बोने के बाद फल मिलने में समय लगता है, तो वैसे कर्म करने के बाद भी फल मिलने के समय लगता है, क्योंकि ये बिग मैनेजमेंट है ईश्वर की। जैसे एक व्यक्ति से हमने कोई अच्छा किया या बुरा किया, से मानो वो 90 ईयर का था, उसके साथ हमने कोई बुरा काम किया और उसकी मृत्यु हो गई। हमने तो उसको साथ कर्म किया, वो तो चला गया, तो उसके फल अब कैसे मिलेंगे उसको? तो इसलिए कर्म के फल मिलने में जो समय लगता है, वो समय कभी-कभी इतना लंबा हो जाता है, क्योंकि वो जो नेटवर्क है, जिसके साथ कर्म किए थे, वो व्यक्ति का मर जाना, फिर उसके बाद उसका दोबारा आना, फिर हम भी मर जाए, फिर हम भी दोबारा आ जाए। तो ये सभी नेटवर्किंग में काफ़ी समय नेचुरली लगता है, तो इसलिए एक जन्म में कोई भी कर्मों के फल न मिलने से, इसको एक ही जन्म में ये काम पूरा नहीं होगा, बार-बार लेना पड़ेगा, और इसलिए ये बार-बार चलता ही रहता है। राइट। इसलिए उसका सो नाम ही है पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। या तो पुनर्जन्म को कैसे समझा जाए? पुनर्जन्म को समझने के लिए तो देखिए ना, वो तो जो रोज देख रहे हैं हम लोग, पुनर्जन्म में लोग रोज मरते हैं और लोग जन्मते हैं, तो ये तो दिख ही रहा है। तो जन्म और मरण तो दोनों है ही ना। तो मृत्यु को और जन्म को देख के ही हमको जन्म मरण को समझना चाहिए। और ये रोज देखते हैं, रोज लोग जन्मते हैं, रोज लोग मरते हैं, तो इससे स्पष्ट है कि जन्म मरण जो है ये है, और वो हमको दिख रहा है, एज यू सी है वो। तो ऐसे ही उसको हमको समझना चाहिए। तो मृत्यु को समझोगे, जन्म को समझोगे, तो मृत्यु और पुनर्जन्म के साइकिल को समझ जाओगे। राइट, ओके। सो एक शरीर के अंदर ये किस तरह से, शरीर को कैसे समझाएंगे कि शरीर क्या है? आत्मा निकल गई तो इंसान चला गया, आत्मा निकली तो ही इज डेड, और आत्मा है जब तक तो शरीर है। तो शरीर को किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे कि इसका साइकिल कैसे तय हुआ है पहले से ही, कि मृत्यु है, जन्म है, कैसे समझें? वैसे ये बहुत बड़े विषय है, बट मैं बहुत सीधे सीधे उत्तर देता हूँ आपको। देखिए, आत्मा के विषय में तो हमारे शास्त्रों में ये कहा हुआ है कि वो आत्मा जो है नित्य है और अमर है, आत्मा मरता नहीं है। तो शरीर जो है ये जो क्या है, भौतिक वस्तु है, और ये परिवर्तनशील है। ये भस्मांतग्वमिदं शरीरम, वायुरनिलम अमृतम मतेदम भस्मांतग्वमिदं शरीरम, ये कहा है। आत्मा तो अमर है, परंतु शरीर जो है ये भस्मांतग्वम है। अर्थात शरीर ये चैतन्य स्वरूप, आत्मरूप है वो, और निराकार है, बहुत सूक्ष्म है। परंतु जो शरीर है ये भौतिक है, प्रकृति का बना हुआ है, ये पंचमहाभूतों का बना हुआ है। तो पंचमहाभूत भी है, प्रकृति भी है, और आत्मा भी है। आत्माएं अनेक है और प्रकृति एक है। तो उस प्रकृति से हमारे शास्त्रों में ये बता दिया है कि पहले जब सृष्टि का निर्माण होता है तो प्रकृति से महत बनता है, महत से फिर अहंकार बनता है, अहंकार से फिर पंच तन्मात्र, फिर 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन बनता है। फिर उस पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत बनते हैं, फिर ये स्थूल कर्मेंद्रिय बनते हैं। तो इस तरह से प्रकृति जो एकदम सूक्ष्म प्रकृति होती है, मूल प्रकृति जो सत्व रजस तमस गुणों से बनी है, उसी से ये 24 तत्वों से ये शरीर बनता है। मैं जस्ट नॉलेज के लिए दोबारा रिपीट करता हूँ। प्रकृति मूल है, जो आदि भौतिक तत्व है, प्रकृति माता जो कहते हैं हम सबके, जैसे ओरिजिनल जो पहला पदार्थ है वो प्रकृति है। वो सत्व रजस तमस गुणों से बनी है, ये जड़ है। और इसका जब सृष्टि के आदि में विकास शुरू होता है, सर्ग प्रारंभ होता है, तो उस जो प्रकृति में सत्व रजस तमस जो गुण थे, वो कैसे थे, इक्विलिब्रियम में थे, एकदम स्टॉप थे, इनर्ट थे, कोई उसमें गति नहीं थी। सत्व रजस तमस बराबर एक ना हार्मनी में थे।
पर भगवान जब सृष्टि बनाने को शुरुआत करते हैं तो उस सात्विक राजसिक तामसिक गुणों के वो जो इक्विलिब्रियम था उसमें वो गति देते हैं। तो सत्व रजस तमस के कॉम्बिनेशन परमिटेशन से फिर वो सृष्टि बनने आरंभ होती है। तो जी जो जी। सात्विक राजसिक तामसिक गुणों का जो परिवर्तन शुरू होता है तो पहले बनती है बुद्धि, ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा। बुद्धि से बनती है आगे अहंकार, फिर अहंकार के डेवलपमेंट होते होते पंच तन्मात्रा यानी सूक्ष्म महाभूत, सूक्ष्म पंचभूत, तो पृथ्वी हम्म आप तेज वायु आकाश ये, और उसी से फिर ये पंच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन, ये 11 बनते हैं। फिर वो पंच तन्मात्राओं से सूक्ष्म भूतों से पंच महाभूत बनते हैं और हम्म। 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय बनते हैं। तो इस तरह से ये टोटल 24 तत्वों का ये शरीर बना हुआ है। ओह और ओके। सृष्टि प्रक्रिया क्या होती है, एक बार ईश्वर ने सूक्ष्म। सृष्टि को आरंभ कर दिया तो तो सात्विक राजसिक तामसिक की कॉम्बिनेशन परमिटेशन के साथ में इसका एक निरंतर ये प्रवाह चलता रहता है और प्रकृति बदलती रहती है, हर मोमेंट हम्म। बदलती रहती है। अब देखिए ना, हम पहले बच्चे थे, फिर बड़े हो गए, फिर बूढ़े हो गए, पर 24 आवर्स और 60 सेकंड्स और सेकंड के फ्रैक्शन में भी ये जो बॉडी का स्वरूप है सेम नहीं है। एक क्षण पहले जो हम थे दूसरे क्षण नहीं है। हमारी बॉडी की जी। केमिस्ट्री बदल चुकी है। हजारों हजार हम्म बॉडी के सेल बने, पैदा हुए और मर भी गए और नए पैदा भी हो गए। तो ये जो हम्म कांस्टेंट चेंजिंग ये जो संसार है, सर्ग रूप ये प्रकृति है ये, तो इसी का ये शरीर ये बना हुआ है। तो शरीर के दो स्वरूप होते हैं, उसका एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल शरीर होता है। स्थूल हम्म। शरीर का मतलब जो अभी दिख रहा है आपको, जिसमें पांचों स्थूल शरीर। ज्ञानेन्द्रिया और ये कर्मेंद्रिया का सभी ये स्थूल दिखाई देने वाला रूप होता है। एक हम्म होता है न दिखाई देने वाला अव्यक्त रूप। जैसे हम्म जीते जी ये शरीर दिख रहा है, ये शरीर का एक स्थूल रूप है, विजिबल रूप है। पर मृत्यु के बाद में वो जो ये जो व्यक्त रूप था वो अव्यक्त हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। तो वो हम्म सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ बना रहता है। फिर वो आत्मा उस सूक्ष्म शरीर के साथ दोबारा जन्म लेता है। तो और जन्म लेता है तो वही सूक्ष्म शरीर स्थूल बन जाता है, धीरे 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 बढ़ने लग जाता है। तो राइट। तो ये शरीर दो प्रकार के मुख्य रूप से मानते हैं। तो वो सूक्ष्म। शरीर, हाँ, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल। स्थूल हम्म। तो स्थूल तो जन्म के बाद दिखाई देता है, पर सूक्ष्म है वो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहता है। तो जन्म मरण चलता रहता है। परंतु जब सचमुच में जब आत्मा को टोटल यानी बहुत मुक्ति मिल जाती है, तो उस समय में जो है वो जो सूक्ष्म शरीर भी जो है वो प्रकृति के रूप में विलीन हो जाता है, प्रकृति रूप में रह जाता है। तो दोबारा हम्म। सृष्टि का निर्माण हो जाएगा तो प्रकृति रूप से फिर आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिलेगा, सूक्ष्म शरीर से फिर जन्म लेने के बाद में उसको स्थूल शरीर मिलेगा। स्थूल शरीर तो मिलेगा। जन्म तो और मरण के जन्म, बीच में स्थूल जब शरीर जन्म और होता सूक्ष्म शरीर का यह अंतर होता है। है। ये सुजन्म क्या है? तो जन्म ये है कि जैसे पिछले कर्म किए थे तो उस हम्म कर्मों के आधार पर नया जन्म मिल जाता है। यानी हम्म उस आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर था वो स्थूल रूप हो गया। सबसे हम्म पहले जो प्रकृति आरंभ होती है तो उस समय जो ऋषि और योगी आत्माएं होती है, शुद्ध पवित्र आत्मा होती है ना, तो उन आत्माओं को सबसे पहले ईश्वर प्रकृति से वो सूक्ष्म शरीर देते हैं। और सूक्ष्म शरीर से अमैथुनी इन्हें बिना माँ बाप के जो पहली अमैथुनी सृष्टि हुई थी, उस अमैथुनी सृष्टि में ये ऋषियों को जन्म देती है सबसे पहले। जैसे हम्म अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, ये जो दैवी ऋषि थे, दिव्य पुरुष थे, उनको ईश्वर ने प्रकृति से स्थूल, स्थूल से ये प्रकृति से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म से स्थूल शरीर देकर के स्थूल जन्म शरीर दिया। दिया। फिर उसके बाद में मैथुनी सृष्टि आरंभ होती है। फिर माता पिता जैसे होते हैं ना, पति पत्नी, ये संबंधों से जो सृष्टि होती है वो मैथुनी सृष्टि उसके बाद में आरंभ होती है। पर सबसे पहले ईश्वर उन दिव्य आत्माओं को वो शरीर देते हैं, फिर वहां से आगे मैथुनी सृष्टि आरंभ होती है। तो उसके बाद में फिर दूसरे जो आत्माएं होती है, थोड़े से जो तामसिक टाइप के और राजसिक टाइप के, जिनके अच्छे बुरे कर्म पड़े हुए हैं, फिर उनको भी धीरे धीरे संसार में उनके कर्मों के हिसाब से शरीर मिलते हैं। राइट। जैसे तो मृत्यु क्या है? मृत्यु तो सिंपली आत्मा का शरीर से डिपार्चर हो जाना।
प्रारब्ध कर्म जब तक भोगना है तब तक तो ये आत्मा इस शरीर में रहेगी। जैसे जी उनके जी। प्रारब्ध कर्म फिनिश हो जाएंगे, आत्मा शरीर से निकल जाएगी। आत्मा का हम्म, शरीर से निकल जाना, डिपार्चर ऑफ सोल फ्रॉम द बॉडी इज मृत्यु सिंपली। इसमें कोई नष्ट कुछ भी नहीं होता है। शरीर प्रकृति में मिल जाता है और आत्मा अगले प्रवास पे चली जाती है। तो आत्मा के साथ क्या है कि कर्मों के हिसाब से जो शरीर मिलता है वो अराइवल है, और शरीर से जब निकलता है तो डिपार्चर होता है। तो आत्मा कॉन्स्टेंटली अराइवल डिपार्चर ये उसका ये चक्र होता है, और ये कर्मों के आधार पर होता है। जैसे मैं कहूं, जिसको शरीर मिला, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, कोई गाय है, कोई भैंस है, ये जितने भी कर्मों के जो जो शरीर मिले हैं वो केवल कर्मों के परिणाम है, कर्मों के कारण मिले हुए हैं। और ऐसे कहते हैं कि जो सात्विक कर्म वाले व्यक्ति होते हैं उनको उनको मानव जन्म मिलता है। जो थोड़े से राजसिक बहुल, थोड़े सात्विक, थोड़े राजसिक ज्यादा ऐसे कर्म करे तो मनुष्य में भी उनको थोड़ा सा नीच योनि, इन्हें ऐसे शरीर मिल जाते हैं। और जो बिल्कुल ही तामसिक टाइप के जिनके कर्म होते हैं तो उनके लिए फिर कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह इस तरह के वो जन्म मिलते हैं। तो जन्मों के साथ जन्म भी जो है, शरीर भी जो है, मनुष्य को कर्मों के आधार पर मिलते हैं। सात्विक कर्म करने वालों को उच्च योनि मिलती है, राजसिक कर्म करने वालों को मध्यम तरह की योनि मिलती है, और जो तामसिक कर्म करेंगे उनको तो कीड़े मकोड़े की योनि या अति दुखद मानव जन्म मिलते हैं। तो ये सारे शरीर का प्राप्त होना ये प्योरली हमारे कर्मों के आधार पर है। वो जी तो ऐसा जी। ऐसा ही मृत्यु होकर के दोबारा फिर पुनर्जन्म होता है। हम्म। सो मृत्यु होती है, और क्या मृत्यु होना बहुत आवश्यक है, और मृत्यु ना होती तो क्या होता? आ, ये देखिए ना, इस शरीर की रचना ऐसी है कि बचपन में तो पता नहीं चलता है, उसके बाद में हम्म। जिंदगी समझ में आती है। हम तो कुछ नहीं करते, बस देखते देखते बचपन का बुढ़ापा, जवानी आ गई, जवानी का बुढ़ापा हो गया, यही नहीं पता कि बुढ़ापा आया कब। और बुढ़ापा ऐसा आता है कि आते आते कब हम बिस्तर खटिया पे लेट गए और कब प्राण पता भी पखेरु नहीं निकल चलता। गए, ये पता नहीं चला। जहाँ पहले जी जी। दौड़ते थे, अब बुढ़ापे में आपको हम्म। पता है कि पैर उठता नहीं है, लाठी लेना पड़ता है, उससे भी फिर नहीं चलता, तो फिर आपको पता है फिर वो कुर्सी पे बैठ के चलना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। ये शरीर कोई अजरामर नहीं है। ये शरीर क्या है, भस्मांतकम इदम शरीरम। अंत में ये शरीर ऑटोमेटिकली ही इतना ये होता है, वो यूज नहीं कर सकते। तो फिर लगता है कि भगवान, पहले तो प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान हमको जीना है, हमको जीना है। हम दवाई करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, क्या क्या प्रयत्न नहीं करते जीने के लिए। पर एक समय आता है, बहुत बूढ़े होते हैं, तो आदमी ऐसी प्रार्थना करता है, भगवान हमारी फाइल कहाँ अब भर गया, आ जा, बस अब ले जा, बहुत हो गया अब तेरा ये ड्रामा। अब मेरे से इस शरीर में नहीं रहा जाता। ये पिंजरा इतना पुराना हो गया है कि इसमें नहीं रहा जाता मेरे से। इससे अच्छा है कि ये ले ले, वासांश जीर्णानि यथा विहाय। ये कपड़ा बहुत पुराना हो गया है, ले ले, इसको लेकर नया दूसरा हमको शरीर दे दे, मुझे मंजूर है, इसमें नहीं रहना है। जी तो जी। नहीं रहा जाता इस शरीर में बुढ़ापे में हम्म। नेचुरली। और दूसरा, अब लोगों का जन्म ही होता रहे और मृत्यु नहीं होगे। आप कल्पना करो, वर्ष में एक एक दिन में कितने कितने लोग पैदा होते हैं। ऐसे सृष्टि के आदि से केवल लोग पैदा ही होते रहे, पैदा ही होते रहे। तो मुझे लगता है कि संसार में पैर रखने को भी जगह ना मिली होती, ना नहीं आगे मिलती। मिलेगी। तो ताने जी, वैसे अव्यवस्था हो जाएगी। मृत्यु जो है, जन्म और मृत्यु दोनों ही चलते हैं, जैसे कि आपने कहा कि मृत्यु होना भी बहुत जरूरी है। हम्म, और मृत्यु बुरी चीज नहीं है, इंसान आया है तो उसने जाना है। बुढ़ापा है जबकि वो चल फिर नहीं सकता, बीमार रहता है, तो हम्म। उसका जाना लाजमी भी है। तो फिर भी लोग डरते क्यों है मृत्यु से? क्योंकि समझते नहीं है। उनको लगता है पता हम्म। नहीं क्या होगा, क्या दुख होगा, कैसे मृत्यु आएगी। एक तो उसका डर लगता है, दुख का डर लगता है। और दूसरा, हम्म। उनको ये ठीक से पता नहीं है कि अरे मृत्यु तो ऐसा है कि इस डोर से चले गए, उस डोर से आ गए। हम्म। आसान से जीर्णानि यथा विहाय का अर्थ है, अरे कपड़ा पुराना हो गया था, खुशी खुशी पुराने कपड़े को फेंक के नया कपड़ा पहनना है। लेते यही हैं। तो मृत्यु के बाद जन्म है। तो पुराने कपड़े फेंकने का दुख क्यों हो रहा है आपको? हम्म। जन्म मरण के साइकिल को न समझने से, आत्मा अमर है और शरीर भस्मान तो होने ही वाला है, इन चीजों को नहीं समझने के कारण
इस स्वाभाविक मृत्यु की प्रक्रिया को भी लोग डरते हैं। और थोड़ा सा अटैचमेंट भी तो है ना, पत्नी हम्म। पति से, बच्चों से। आदमी संसार हम्म। में इतना माया में उलझा रहता है, फिर पत्नी को छोड़ के जाने में, पति को छोड़ने में, बच्चों को छोड़ने में, इतना बड़ा घर, धन दौलत, गाड़ी हमने सब बनाई इतनी मेहनत से, अब सब छोड़ के जाने में अटैचमेंट का दुख तो डिटैच होने होता में है। समय तो लगेगा ना थोड़ा, क्या दर्द तो होगा। ताना जी, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रही हूँ कि ठीक है कि जब उम्र के साथ तो सभी का जाना होता ही है, और इंसान मांगता भी है, एक ऐसी स्टेज आ जाती है, बहुत बुजुर्ग हो जाता है, चल फिर नहीं सकता, तो वो जाना चाहता है कि अब भगवान मुझे उठा ले, सब हो गया। लेकिन एक होती है अकस्मात, जब मृत्यु हो जाती है बड़ी यंग एज में, किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई ऐसी बीमारी लग जाती है, उसमें इंसान को डर लगता है कि अब मेरे पीछे मैं इतना बड़ा अपना परिवार छोड़ के जाऊंगा तो वो कैसे मैनेज करेंगे। सो उनको सांत्वना देने के लिए आप क्या कहेंगे कि उस वक्त भी अपने आप को कैसे दिल को समझाया जाए? ये देखिए, ये प्रश्न मेरे सामने रोज आता है, क्योंकि जन्म और मृत्यु से लेकर के सारे संस्कारों का करना, दुखी लोगों के बीच में उनको सांत्वना देने का प्रयास करना होता है। सच बता दे, मृत्यु ये दुखदायक तो सामान्य लोगों के लिए है, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी जो है मृत्यु का भय होता है, क्योंकि हम कोई योगी सिद्ध पुरुष तो है नहीं ना, सामान्य लोग हम्म। हैं। हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट जीते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ दुख का होना स्वाभाविक है। मैं जी। ये नहीं कहना चाहता अरे मरना तो सभी को है यार, क्या रोना है। कई बार कहता है भाई बात सभी ठीक है, आत्मा अमर है, शरीर भस्मांतर गमन है, जाना सभी को है, बहुत सारे गए, हम भी जाएंगे, ये सभी भी है। पर जब खुद पे आता है तो हम्म। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ स्वाभाविक रूप से सामान्य लोगों को दुख का होना और रोना स्वभाव। आना ये स्वाभाविक है। मैं तो कहता हूँ थोड़ा दुख होना बड़ा नॉर्मल है, और थोड़ा रोना और भी नॉर्मल है, रोना हम्म। चाहिए। इतना आपस में प्रेम अटैचमेंट होना भी ये जिंदगी की जरूरत है, वो भी होना चाहिए। हम्म। तो मैं तो यही कहता हूँ बाबा, ये इट्स लाइफ। मेरे पास कोई उसका सच्चा सच्चा उत्तर नहीं है। योगियों की बात अलग है, वो छोड़ दे। पर कॉमन मैन के लिए भाई, दैट्स लाइफ। आई हैव नो आंसर टू द क्वेश्चन, बट दैट्स लाइफ। सो ऑल That's वी कैन डू इज better you understand what it is, make your mind, which is very difficult, will take time. I don't need to say days without each other cannot be the same. घर परिवार का कोई आदमी चला जाता है तो उल्टा का पुल्टा होता है, डेज कैनॉट बी दी सेम। यदि इसको रियली अब कुछ करना चाहते हो तो मैं यही सुझाव देता हूँ अपनी ओर से भाई, इफ देयर इज एनीथिंग स्पेशल वी कैन शेयर विथ ईच अदर, वी कैन लव ईच अदर, बी काइंड एंड कंसिडरेट फॉर ईच अदर, प्लीज डू सो टुडे, इफ पॉसिबल राइट नाउ। कल करे या सो आज कर, आज करे सो अब। आज करे मन सो में प्रलय होएगा तो बहुरी करेगा कब। वही करेगा यदि हम कब। जब तक इस जिंदगी में है, साथ में है, तब तक यदि आप एटमोस्ट यूजफुल बन करके एक दूसरे को एटमोस्ट हैप्पी करने की कोशिश करोगे, एटमोस्ट करोगे, तो थोड़ा दुख नहीं होगा, थोड़ा कम हम्म। दुख होगा, रिग्रेट हम्म। कम होगा। बट हम मूर्खता ऐसी करते हैं, लोग साथ में होते हैं, महत्व नहीं समझते, एक दूसरे के लिए यूजफुल नहीं बनते, एक दूसरे के लिए आनंदी करने का प्रयास नहीं करते। तो ना तो हम किसी का जीवन बनाते हैं, तो ना हम अपना जीवन बनाते हैं। तो अंत में लगता है यार इतना अच्छा जीवन मिला था, बहुत कुछ कर सकते थे मेरे भाई के लिए, बहन के लिए, नहीं। माँ के लिए, बाप के लिए, पर क्यों नहीं हमने किया। तो फिर उन लोगों को ये पश्चाताप क्वेश्चन बहुत होता मार्क है, है। उनको रोना बहुत आता है। तो या। बहुत रोना आता है। पर जो लोग जैसे बूढ़े माँ बाप थे, जिस बच्चे ने माँ बाप की सेवा की, जितना बनता था अधिक से अधिक किया, वो हंसते हैं। उनको लगता है देखो, बूढ़ा बूढ़ा तो होना था, तो हो गए थे, पर कम से कम अपनी ओर से हमने 100% जोर लगा दिया और उनको सुख दिया, उनकी सेवा की। तो अभी इससे ज्यादा हम क्या कर सकते थे, डिड वट जी। एवर वी कुड। सो उनके मन में पश्चाताप नहीं रहता। तो इसीलिए जी। यही मैं चाहूंगा कि डू द बेस्ट, और इस डू जीवन द को बेस्ट। एक दूसरे के लिए यूजफुल बन के इसको सार्थक कराओ। जैसे मृत्युंजय मंत्र में कहा है कि हमारा जीवन खरबूजे की तरह एकदम यूजफुल, विश्व के कल्याणकारी हो जाए, तो थोड़ा सा दुख ये कम हो जाएगा। बट फिर भी थोड़ा बहुत हो सकता है सामान्य व्यक्ति के लिए। तो बाकी बातें अगली बार करें।
ताना जी इसी नोट पर कि ये जीवन आना जाना है, या हर कोई आता जाता है, अगर जाए ना आने वाला तो प्यार समझ कर आता है। इसी के साथ मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ और आपसे भी आज्ञा चाहती हूँ। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं मंडे के दिन, सोलफुल मंडे जरूर देखिएगा। नमस्कार। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्ते जी, धन्यवाद।